आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है यशदेव मलिक। तो फर्दर अपडेट्स लेकर मैं आपके पास आया हूँ। कुछ नए अपडेट्स हैं कुछ ऐसी कंट्रीज के जिन्होंने काफी रिसेंटली अपने अपडेट्स रिलीज किए हैं। तो वन बाय वन करके उनकी डिटेल्स मैं आपको देना शुरू करूंगा। सितंबर 2020 में जो वीजा का आपको अच्छे से बताया कि वीजा की सिचुएशन वर्ल्ड ओवर कोरोना और कोविड-19 जिसे हम बोलते हैं उसकी वजह से काफी डिस्टर्ब हुई है। ये लैग शुरू हुआ था मार्च में, जिसमें सडनली ऑल ऑफ अ सडन सारी एम्बेसीज क्लोज हो गई थी, जिनके वीजा ऑपरेशंस क्लोज हो गए थे। आई एम सॉरी, एम्बेसीज तो हमेशा ओपन ही रहती हैं और वो आज तक कंटिन्यू है। मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज ने अभी तक अपने वीजा ऑपरेशन शुरू ही नहीं किए हैं और जिन्होंने शुरू किए हैं उन्होंने काफी सारी कंडीशंस पुट ऑन की हैं, जिसकी डिटेल्स डे बाय डे मैं आपको देता ही रहता हूं। इस चैनल पे आपको काफी सारे अपडेट्स मिले होंगे। अगर आप किसी भी देश के वीजा अपडेट जानना चाह रहे हैं, आप माइग्रेट करना चाह रहे थे, टूरिस्ट वीजा पे जा रहे थे, लॉन्ग शॉर्ट स्टे व्हाटएवर इट वाज, आपको इस चैनल पर सभी कंट्रीज के प्रॉपर अपडेट्स मिल जाएंगे। आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो लोग लॉन्ग टर्म वीजा एप्लीकेशंस हर वीजा कैटेगरी की एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। तो अगर आप यूक्रेन लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म टूरिस्ट वीजा की होप कर रहे थे तो अभी वो ऑपरेशन शुरू नहीं हुए हैं और उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि उसके लिए कितना वेट करना होगा। ये आंसर मिलता है जो हमारे राइजिंग नंबर ऑफ केसेस है उससे। कोरोना के केसेस दिन पर दिन बढ़ ही रहे हैं, घट तो रहे नहीं है। कहाँ ये अगर हम मई जून में आप और हम बात करते थे तो उस टाइम 5000 पर डे के हिसाब से रेशियो चल रहा था और आज वो 80 को भी क्रॉस कर गया है। लेकिन फिर भी इतने हैवी रेशियो में भी कितने सारे देशों ने अपने वीजा ऑपरेशंस और अपनी वीजा कैटेगरीज को रिज्यूम किया है, वो काफी सराहनीय बात है। अब इसकी उम्मीद की जा रही है कि शायद ये अक्टूबर या नवंबर में शॉर्ट स्टे यूक्रेन में शुरू हो जाए। अगर उससे पहले हमने काफी अच्छा रीजनेबल फॉल राइजिंग नंबर ऑफ केसेस में देखने को मिल जाता है, या फिर कोई ऐसी वैक्सीन, ऐसी कोई दवाई जो पॉपुलर हो जाती है जो इसको ठीक कर देती है, तो ये ऑल ऑफ ए सडन फिर ये सारे ऑपरेशंस फिर रिज्यूम भी हो जाएंगे। तो ये सारा डिपेंड करता है कि क्या सर्कमस्टांसेस और क्या कंडीशन चल रही हैं। सेकंड है क्रोएशिया। क्रोएशिया ने भी अपने सी एंड डी कैटेगरी वीजास को रिज्यूम कर दिया है। सी का मतलब शॉर्ट स्टे। अभी तो हम बात कर रहे थे कि कोई ऐसी कंट्री है नहीं जिन्होंने शॉर्ट स्टे शुरू किया हो, तो क्रोएशिया ने कैसे कर दिया। तो क्रोएशिया ने कुछ एक्सेप्शनल कैटेगरीज अपनी बनाई हैं जिसमें वो सी और डी कैटेगरी वीजा को अवॉर्ड कर रहा है कि अगर आप उनको कन्विंस कर देते हैं कि आपका वहां पर जाना क्यों जरूरी है तो क्रोएशिया आपको वीजा अवॉर्ड कर देगा। तो अगर आपका वहां पर जाने का रीजन मेडिकल रिलेटेड है, बिजनेस रिलेटेड है, जिससे क्रोएशिया का भी फायदा हो रहा है, उनकी गवर्नमेंट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट छोटा मोटा कुछ भी फायदा उससे हो रहा है, तो आपको वीजा मिलने के चांसेस काफी अच्छे हैं। अगर क्रोएशिया में आपका कोई फैमिली मेंबर है वो आपको इनवाइट करना चाह रहा है तो आपको वीजा मिलने के चांसेस काफी अच्छे हैं। मतलब कहने का मतलब कोई ना कोई आपका एक साउंड रीजन होना चाहिए वहां पे जाने का। अगर आपके वहां पर जाने से क्रोएशिया को कोई भी फायदा होता है तो आपको वीजा डेफिनेटली अवॉर्ड करेंगे। हो सकता है कि आप वहां पे वर्क वीजा में जाने की कोशिश कर रहे हो या फिर आपकी कंपनी आपको वहां पर किसी पर्टिकुलर वीजा में भेजने की कोशिश कर रहे हो जिससे वहां पर जाके आप उनका बिजनेस कैरी ऑन कर सके, तो उस केस में भी क्रोएशिया आपको वीजा अवॉर्ड कर सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके जाने का रीजन कितना एक्सेप्शनल है, क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस को ही वीजा अवॉर्ड किए जा रहे हैं। शॉर्ट स्टे मिल रहे हैं लेकिन एक्सेप्शनल केसेस को। नेक्स्ट आ जाता है चेक रिपब्लिक का। तो चेक रिपब्लिक भी अपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वीजा कैटेगरीज को ओपन कर रहा है और वो कहता है कि अगर आपका वहां पर जाना जरूरी है तो मैं आपको वीजा दे दूंगा, बशर्ते आपको मुझे कन्विंस करना होगा। ये भी बिल्कुल सिमिलर कंडीशन है जो क्रोएशिया ने रिलीज करी है। तो अगर आपके वहां पर जाने का रीजन कोई मेडिकल रिलेटेड है, बिजनेस रिलेटेड है, या कोई ऐसा है जिसकी वजह से वहां पर जाना आपका बहुत मैंडेटरी हो जाता है, तो आपको चेक रिपब्लिक वीजा दे सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म वीजा पे जाना चाह रहे हैं, वहां पे आपको कोई रिलेटिव है जो आपको बुलाना चाह रहा है, तो उस केसेस पे भी आप जा सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपके जाने का पर्पस टूरिस्ट है तो प्रॉब्लम हो है, अदरवाइज प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। अगर जाने का कोई सेकेंडरी रीजन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। टूरिस्ट के ऊपर चेक रिपब्लिक का भी मैं आपको वही बोलूंगा कब तक रिज्यूम है। इनकी उम्मीद की जा रही थी सितंबर में, लेकिन 80,000 प्लस केसेस देखते हुए चेक रिपब्लिक ने टूरिस्ट वीजा को अभी कंटिन्यू नहीं किया और बाकी कैटेगरीज को ओपन किया है। तो टूरिस्ट वीजा का ऐसा लगता है कि ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ में हो जाना चाहिए, लेकिन वो अगेन वो डिपेंड करता है यहाँ पर क्या सर्कमस्टांसेस हैं। तो पोलैंड को लेके भी काफी क्वेश्चंस है। पोलैंड ने अपना लॉन्ग स्टे वीजा मैंने पहले आपको बताया था शुरू कर दिया, उसके अलावा उन्होंने वर्क वीजा देना भी शुरू कर दिया है। तो आप में से जो लोग पोलैंड के लिए वर्क वीजा देखना चाह रहे थे उनके लिए गुड न्यूज हो सकती है, वो अपनी फाइलिंग पे काम करना शुरू कर सकते हैं। और ज्यादा अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उसके लिए वो VFS में भी डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पुर्तगाल काफी सारे लोगों की फेवरेट कंट्री है जब यूरोप की बात आती है। पोर्चुगल जाने के लिए
आपको लॉन्ग टर्म वीजा तो उन्होंने काफी पहले ओपन कर ही दिया था, लेकिन अब उन्होंने टेम्पररी स्टे वीजा को भी ओपन कर दिया है, जिसकी आपको पहले से ही अपॉइंटमेंट लेकर जानी होगी। अब ये बड़ी कंडीशनल ओपनिंग्स है इनकी। तो पुर्तगाल में भी आपको वही चीज करनी होगी जो चेक रिपब्लिक या क्रोएशिया में हम बात कर रहे थे, कि आपको अगर आपके वहां पे जाने का रीजन काफी स्ट्रांग है, बिजनेस रिलेटेड है, फैमिली रिलेटेड है, मेडिकल रिलेटेड है, कोई ऐसी चीज है जिससे आप पोर्चुगल जाके आपको मतलब वहां की गवर्नमेंट का भी जिससे कुछ फायदा हो सके, तो या वहां पे इंजीनियरिंग के लिए आपने जाना है, इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट के लिए जाना है, मेडिकल ऐसे इक्विपमेंट है जो वहां पर उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो उस केस में आपको वीजा मिल सकता है। ये सब डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। उस केस में पुर्तगाल आपको वीजा दे सकता है। काफी सारे क्वेश्चंस थाईलैंड मलेशिया को लेकर अभी भी आ रहे हैं, जबकि रिसेंटली मैंने बताया आपको कि थाईलैंड मलेशिया ने अपनी वीजा विंडोज ओपन कर दी हैं, लेकिन आप तभी ट्रैवल कर पाएंगे जब फ्लाइट्स शुरू होंगी। अगर आपके जाने का वहां पे रीजन काफी स्ट्रांग है तो उस केस में आप वंदे भारत के अकॉर्डिंग कुछ फ्लाइट्स को बुक करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके जाने का रीजन काफी स्ट्रांग है तो वंदे भारत के अकॉर्डिंग्स में जो फ्लाइट्स अवेलेबल हैं आप उनके लिए ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कि उसमें आपको ओपनिंग्स मिल जाएं। सिंगापुर का अब तक मैंने आपको कोई अपडेट नहीं दिया है, ये बिल्कुल सच है। रिसेंटली एक कमेंट मैंने देखा जिसमें एक व्यूअर ने लिखा था कि सिंगापुर को लेके आपकी किसी भी वीडियो में कोई भी अपडेट नहीं है, ऐसा क्यों? उसका रीजन यही है क्योंकि सिंगापुर 2020 में हमें नहीं लगता कि अपने ऑपरेशंस रिज्यूम करेगा। सिंगापुर एक बहुत ही छोटा सा देश है, आपने उसका नाम तो बड़ा सुना है, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे रूल लॉ एंड ऑर्डर बड़े स्ट्रांग है, लेकिन अगर इंटरनेशनल डिफेंस की बात की जाए तो वो काफी कमजोर देश है। तो इसलिए सिंगापुर कभी भी कोई भी रिस्क नहीं लेता। वहां पर इनफैक्ट ड्रग्स की सजा मौत होती है। आप लोगों ने कितनी जगह सुना होगा, अगर वहां पर ड्रग्स लेते या आप स्मगलिंग करते पकड़े जाते हैं, कोई भी पकड़ा जाता है तो उस केस में उनको डेथ सेंटेंस तक दिया जाता है। तो ऐसा क्यों है, वहां पे इतनी सख्ती क्यों है? वो इसी वजह से सख्ती है क्योंकि वो एक छोटा सा देश है जिसकी एक लिमिटेड पॉपुलेशन है। अगर वहां पर कोई ऐसी चीज फैली तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते उतने बड़े नुकसान को झेलने के लिए। तो सिंगापुर ने तो बहुत ही स्ट्रांग विजिलेंस किया हुआ है कोरोना को लेते हुए, और हमें नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी स्टार्ट होगा। अब सितंबर आ चुका है, सितंबर तक भी कोई न्यूज नहीं है सिंगापुर की, और ऐसा लगता है कि अक्टूबर में भी मुश्किल ही आएगी। तो हो सकता है कि इनके कुछ डाटा रिलीज हो जाए आने वाले टाइम में, लेकिन हमें लगता नहीं है कि 2020 में ये फुल फ्लेज्ड अपनी वीजा एप्लीकेशन को रिज्यूम करने वाले हैं। और इनकेस अगर कोई रिजम्पशन होता भी है तो वो भी हाईली कंडीशनल होगा। तो ये वो सारे अपडेट्स थे जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। मुझे पूरी उम्मीद है ये डिटेल्स आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा भी रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं जिनकी डिटेल्स मैं आपके पास लाता रहूंगा। तो काफी सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो इंश्योरेंस और हेल्थ पॉलिसीज को लेकर आजकल काफी आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम में काफी सारी कंट्रीज ने तो ये पॉलिसीज मैंडेटरी कर ही दी हैं, और उससे पहले ही काफी सारी कंट्रीज ने ये पॉलिसीज मैंडेटरी कर दी थी। तो आपको किस वीजा के लिए कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी करानी चाहिए, कौन सी हेल्थ पॉलिसी करानी चाहिए, कौन सी एम्बेसी किस कंपनी की एक्सेप्ट करती है, किसकी नहीं करती है, ये काफी सारे क्वेश्चन ट्रबलसम आपको हो रहे हैं। तो आने वाले टाइम में इसके ऊपर मैं इंफॉर्मेशन अपलोड करके आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूंगा। तो एज ऑफ नाउ मुझे पूरी उम्मीद है डिटेल्स आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई क्वेश्चन कंसर्न हो तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं, हम उसे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।